नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमारी बात हो रही थी कि परिवार में नई नई अगर बहू है तो उसके साथ किस तरीके से रिश्ते निभाएं, और नई नई बहू अपनी सास से कैसे रिश्ते निभाए, और आपस में अगर बहस हो जाती तो उसमें कोई बड़े पढ़ें या न पढ़ें, और पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। तो मैंने पिछली बार बताया था कि बनते तक कोशिश करें कि दोनों के बीच में न बोलें, और अगर दोनों के बीच में बोलने की बात होती है तो ऐसे शब्द न बोलें कि जिससे उन लोगों का झगड़ा और बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि नहीं ठीक है, तुम अगर बेटे बहू में झगड़ा हो रहा है तो हम कहते हैं कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो, वो ऐसी ही है, वो लापरवाह है। तो इससे और बढ़ती है बात। उस समय कोशिश करें कि झगड़ा शांत करने की कोशिश करें। बाद में भले ही आप बहू को समझा दें कि नहीं यहाँ पे तुम्हारी गलती थी या जैसा भी। दूसरी बात ये कि बहू और बेटी में बहुत ज़्यादा फर्क न करके कोशिश करें कि दोनों चूंकि एक ही उम्र की हैं, इसलिए आपका नज़रिया बता रही हूँ। आप अगर एक सास हैं तो दोनों को कोशिश करें कि एक सा व्यवहार करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप बहू हैं किसी घर की तो बता दूं कि थोड़ा सा अंतर होता है। जो लड़की बचपन से किसी घर में जन्मी और पली हुई है उसमें, और आप जो गई हैं, तो दोनों में फ़र्क है। और फ़र्क इस तरीके का नहीं है कि भेदभाव है। फ़र्क इस तरीके का है कि आप किसी की पत्नी हैं तो वो पत्नी होते साथ आपकी ननद भी कहीं जाएगी तो किसी की पत्नी हो जाएगी, तो एक किसी घर की बहू हो जाएगी तो एक उसका अलग एक अंदाज होगा, उसका एक अलग सम्मान होगा। और वो सम्मान बरकरार रखने के लिए आपको, भले आप उसी उम्र की हैं, आपकी ननद की उम्र की, लेकिन उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको वो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आपकी ननद की तुलना में, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ननद की तुलना में ज़्यादा। तो तुलना न करके बराबरी और सहेलियों का व्यवहार करें ननद और भाभी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो सास हैं, अभी अभी जो सास बनी है, अगर कोई चीज़ बहू से कोई गलती हो जाती तो उसके, मैंने पिछली बार कहा था कि अपने बेटे से न कहें, और इस बार ये कहना चाहूँगी कि और 2-3 व्यक्ति हैं जिनसे न कहें। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपने पति से, मतलब उस बहू के ससुर से कहती हैं कि जो बहू आई है वो उसने ऐसा किया, वो लेट लेट उठती है, वो ये करती है, वो खाना नहीं बनाती, वो आलसी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम घर के मेल मेंबर्स को बोलते हैं तो ये जान लीजिए कि वो बहुत, उसका बुरा इफेक्ट होता है। महिलाएं बोल के भूल जाती हैं लेकिन पुरुष उसको मन में रखते हैं उन बातों को, और बार बार बोलने पे उन पे एक गलत इफेक्ट पड़ता है। किसी के बारे में अगर आप रोज गलत बोल रहे हैं तो उनके मन में वो छवि बन जाती है। तो घर के पुरुषों को इन छोटी बातों से दूर रखें, इन घरेलू बातों से दूर रखें। आप बेहतर है कि डायरेक्ट समझाएं बहू से कोई गलती हो रही तो। कुछ महिलाएं एक गलती और करती हैं कि उनके मायके कहती हैं कि मायके, या तो मायके की बुराई करती हैं कि नहीं तुम कुछ सीख के नहीं आई हो, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। कभी ये ना कहें। कभी भी कोई लड़की अपनी माँ के विषय में ऐसा सुनती तो उसे अच्छा नहीं लगता। हर माँ कोशिश करती है सिखाने की, और उसमें माँ को बीच में ना लाएं। दूसरा ये कि माँ को कभी भी फ़ोन करके या किसी तरीके से न कहें कि इसने ये गलती किया, इसे ये नहीं आता, या शिकायतें ना करें। इससे बेहतर है वो आपके घर आ गई है और आप अपने तौर तरीके अपने ढंग से उसे सिखाएं, और बहुत प्रेम से सिखाएंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म ये संबंध चलेंगे। लंबे समय, ये सारे रिश्ते लंबे समय के ही हैं। जब आपकी बहू को 20-25 साल हो जाते हैं उस घर में, तो वो एक खुद ही एक उसके खुद के बच्चों की शादी होने का समय आ जाता है। लेकिन तब भी वो अपनी बातें नहीं भूलती जब वो बहू थी और नई नई आई थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी बातें नहीं भूलती कि जब वो शुरू में आई थी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ था तो भी वो नहीं भूलती, और दुर्व्यवहार हुआ था तो भी वो नहीं भूलती। तो बेहतर है कि जो चीज़ें बहुत कम समय की हैं, उसकी नई नई बहू, आपकी नई नई बहू होना उसके लिए बहुत कम समय का पीरियड है। नई बहू आती है तो 1-2 साल सभी को रहता है कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उससे कोई गलती ना हो, सुबह सुबह जल्दी भी उठ जाए, खाना भी अच्छा बनाए, हंसती भी रहे, अच्छा व्यवहार करे सबसे। लेकिन ऐसा क्या संभव है? क्या हमारी लड़की ये कर पाती? हम लोग अगर खुद उस जगह रह के सोचें तो हमने भी अपनी बेटियों को सिखाया हुआ है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो सकती उतनी। हर कोई परफेक्ट नहीं है। और 23-24 साल की लड़की आज के समय में कहीं जाती है तो वो भी वैसी है जैसे आपके घर बहू आई है। आपने जितना सिखा के अपनी लड़की को भेजा हुआ है उतनी ही आपकी बहू उसी तरीके की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करके धीरे धीरे कोशिश करें सिखाने की, क्योंकि शब्द जो मुंह से खराब निकल जाते हैं वो पूरी जिंदगी याद रहते हैं।
इसलिए बेहतर है कि बहुत मीठे शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत दोस्ताना अंदाज में सिखाया जाए। आजकल के बच्चे हैं, माँ बेटी में जब दोस्ती हो सकती तो सास बहू में क्यों नहीं हो सकती। तो कोशिश करें कि बहुत अच्छे से समझाएं और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करें। सारे रिश्ते घर के अंदर जितने भी हैं, ननद भाभी का एक रिश्ता है, ससुर बहू का एक रिश्ता है, आपके बेटे बहू का एक रिश्ता है, सास बहू का एक रिश्ता है, आप सभी का एक कॉमन रिश्ता है। तो कोशिश करें कि ये सारे रिश्ते बहुत लाइट हों। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ 6 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, वहाँ थोड़े से मतभेद होना, मतभेद कहते हैं ना कि मतभेद ज़रूर हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो दिलों के भीतर में अगर भेद रहेगा या गांठें पड़ेंगी तो वो बहुत लंबे समय तक छूटना मुश्किल होता है, प्रेजुडिस हो जाता है इंसान। तो ऐसा कुछ न करें कि आपके प्रति लोग प्रेजुडिस हो जाएं। निष्पक्ष होकर बातें करें, गलतियां होती हैं उसे थोड़ा सा माफ़ करें, और बार बार होती तो बैठ के समझाएं, और बार बार होती तो थोड़ा सा कड़ा रवैया करके समझाया जा सकता है। आप माँ हैं, सास हैं तो माँ ही हैं, लेकिन इन सारी बातों को बोलने से पहले उसको बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए तुम्हें ये समझा रही हूँ, मुझे अनुभव है इसलिए तुमको समझा रही हूँ, तुम्हारी लाइफ आगे अच्छी बीते इसलिए मैं तुमको समझा रही हूँ। इसलिए नहीं कि क्रिटिसाइज करना है हर वक्त कि बहू है तो बुरी ही है, या वो गलत ही कर रही है, पराए घर से आई है तो बुरी बुरी ही उसकी भावना होगी। ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगी और ऐसा कहेंगी तो बहुत लंबे समय तक उसके मन में बुरा प्रभाव रहता है। और बहुओं से कहूँगी बिल्कुल चलते चलते एक बात की याद रखें कि आपकी ननद आपकी ही उम्र की है, लेकिन चूंकि वहाँ वो जन्म से रह रही है इसलिए थोड़ा सा फर्क हो सकता है। आप जैसे अपने घर में जन्म से रही हैं तो आपका एक अलग अंदाज होता है आपके घर में, लेकिन जब हम किसी के घर में शादी होके जाते हैं तो उसी उम्र की ननद होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। आपकी किसी से शादी हुई है तो आपका एक अलग अंदाज है, आपका एक अलग व्यवहार होना चाहिए, आपके कुछ अलग फ़र्ज़ हैं, आपका एक अलग सम्मान है जो उस कुंवारी लड़की में का नहीं है। इसलिए कि शादीशुदा होने के बाद एक अलग एक्सपेक्टेशन आती है लोगों के मन में कि आप उस तरीके से बिहेव करेंगी, तो वो बिहेवियर धीरे धीरे सीखना ज़रूरी। तो आज बस इतना ही। बातें करते रहेंगे रिश्तों के बारे में। अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरत रखिए, सुलझे रहिए, सुलझाते रहिए, उलझने न फैलाएं और एक दूसरे से दुराव और भेदभाव न रखें। आराम से बातें करें, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर समस्या का सॉल्यूशन है अगर बातें करें। इसलिए बातें करना बंद न करें, आपस में ही बातें करें, जिनसे समस्या है उन्हीं से बातें करें और कहीं नहीं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।